साथियों नमस्कार। लंबे अंतराल के बाद साथियों स्कूल दोबारा से खुल गए हैं और इसी के साथ अब हमें बच्चों की पढ़ाई के साथ साथ उनकी अटेंडेंस समीक्षा ऐप पर लगानी पड़ेगी। तो साथियों पहले हम जान लेते हैं कि सक्षम समीक्षा जो ऐप हमारा है उसको हम कैसे डाउनलोड करेंगे और किस तरह से उसमें हम बच्चों की और टीचर्स की अटेंडेंस लगाएंगे। तो इसके लिए साथियों चलते हैं अपने मोबाइल स्क्रीन पर, प्ले स्टोर को ओपन करते हैं और प्ले स्टोर में लिखते हैं सक्षम समीक्षा। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं सक्षम समीक्षा ऐप। ये हम मेरा डाउनलोड किया हुआ है इसलिए इसमें ओपन आ रहा है, लेकिन जिन्होंने डाउनलोड नहीं कर रखा है वो पहले डाउनलोड करेंगे और फिर उनका ओपन होगा। इसको आप दिए गए लिंक से भी ओपन कर सकते हो, उसको डाउनलोड कर सकते हो। वो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी या फिर आप प्ले स्टोर से ही डाउनलोड कर लें। यहाँ पे ओपन आने के बाद आप इसको ओपन करेंगे और ये इस तरह का हमारे पास इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे ये मांगता है वेलकम बैक, वेलकम कर रहा है और यहाँ पे आपका यूज़र नेम और पासवर्ड डालना है। तो यूज़र नेम यहाँ पे होगा हमारी जो भी टीचर्स की MIS ID है, वो 6 या 7 नंबरों के जो भी आईडी हमारी बनी हुई है वो आईडी हम यहाँ पे डालेंगे। तो यहाँ पे मैं डाल देती हूँ और पासवर्ड होगा हमारा स्मॉल लेटर में हरियाणा। तो यहाँ हम डालते हैं HARYANA हरियाणा 1 2 3 और इसको लॉगिन पे दबा देते हैं। अब ये हमारा लॉगिन हो गया है और इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। अगर कोई यहाँ पे मुख्याध्यापक है तो उसको यूज़र नेम और उसकी पासवर्ड हमारे पास अलग होगा। यूज़र नेम होगा स्कूल SCHOOL स्कूल और स्कूल कोड, जो भी कोड होगा वो उसके साथ डालेंगे और यूज़र आईडी के बाद जो पासवर्ड होगा, पासवर्ड सभी का होगा हरियाणा 1 2 3। और इस तरह का जब इंटरफेस आ जाता है तो इसमें देखते हैं हम यहाँ पे ये सबसे पहले हमारे पास मार्क्स स्टूडेंट अटेंडेंस, यहाँ से हम अटेंडेंस लगाएंगे। फिर इसमें अगला ऑप्शन यहाँ पे आ रहा है शिक्षा मित्र रजिस्ट्रेशन। शिक्षा मित्र का रजिस्ट्रेशन किस तरह से करना है ये यहाँ पे हम देख सकते हैं कि किन किन का हमने शिक्षा मित्र जोड़ रखा है, किन बच्चों के साथ हमने नहीं जोड़ा है। नहीं जोड़ा है तो हम उसको आगे रजिस्टर्ड भी कर सकते हैं और जिनका अगर हमें चेंज करना है तो चेंज भी कर सकते हैं, ये हम बाद में जानेंगे। फिर उसके बाद अटेंडेंस के बाद हमारे पास है व्यू स्टूडेंट अटेंडेंस। हम यहाँ पे स्टूडेंट की अटेंडेंस किन की लगी है किन की नहीं लगी है, कौन कौन बच्चा हमारा प्रेजेंट था वो हम इसमें देख भी सकते हैं। फिर आगे अपने पास है एडिट स्टूडेंट सेक्शन, यहाँ पे हम बच्चों के सेक्शन भी बांट सकते हैं। ठीक है, तो आज हम जान लेते हैं सबसे पहले कि हम बच्चों की अटेंडेंस कैसे लगाएंगे। तो यहाँ पे मार्क्स स्टूडेंट अटेंडेंस है, वहाँ पे हम क्लिक कर लेते हैं और क्लिक करते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास आ रहा है सिलेक्ट ग्रेड। तो ये क्लास है, किस क्लास में बच्चा पढ़ रहा है। मान ले मेरे पास ये 3rd क्लास है, ठीक है, तो 3rd क्लास को मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया। उसके बाद यहाँ पे किसी के स्कूल में ज़्यादा स्टूडेंट हैं तो सेक्शंस होंगे और सेक्शन है तो यहाँ पे सेक्शन आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर सेक्शन नहीं है तो आपको सिलेक्ट नहीं करना है। और जो आगे की +1 2 की जो क्लासेज हैं उनके लिए आगे स्ट्रीम भी दे रखी है, आर्ट्स साइंस कॉमर्स, लेकिन प्राइमरी के लिए ये कोई मायने नहीं रखता, न ही मिडल के लिए और सेकेंडरी स्कूल्स के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सेक्शन सेलेक्ट कर लेती हूँ A सेक्शन और फिर यहाँ पे आ जाता है रिकॉर्ड डाटा पे हम क्लिक करेंगे और इस पे आने के बाद ये हमारी एक कक्षा के सभी स्टूडेंट्स आ गए हैं। और यहाँ पे हम सबसे पहले हमने अटेंडेंस भरनी है। बच्चे के नाम के नीचे देखो यहाँ पे लिखा हुआ है अटेंडेंस स्टेटस, तो प्रेजेंट है या एब्सेंट है। पहले से ये बाय डिफ़ॉल्ट एब्सेंट आया हुआ है सभी का, ठीक है। और यदि बच्चा प्रेजेंट है तो हम यहाँ पे मैनुअली P लिख देंगे, ये इसमें ऐड हो गया है। अगला फिर ऑप्शन हमारे पास आ रहा है टेम्परेचर का, यहाँ हम बच्चे का टेम्परेचर नापेंगे
और फिर यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे कि हमें कितना बच्चे का तापमान हमारे जो मापा है वो आया है, 98.6 है, 4 है, 1 है, 2, जो भी आपके बच्चे का आया है वो है, उसको हम सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे ओके पे दबा देंगे। तो एक बच्चे का हमने यहाँ पे भर लिया है। इसी तरह फिर हम अगले पे चलते हैं, अगले के भर लेंगे। मान लिया दूसरा बच्चा मेरे पास है अजय, और इसका अटेंडेंस स्टेटस मान लिया ये एब्सेंट है, तो उसमें हमें टेम्परेचर भी नहीं भरना है, क्योंकि बच्चा आया नहीं तो हमें उसके टेम्परेचर का क्या पता है, तो ये एब्सेंट रह जाएगा। यहाँ पे अगर आपकी कक्षा के सभी बच्चे प्रेजेंट हैं तो आप यहाँ से ये कह रहा है प्लीज चेक द मार्क ऑल स्टूडेंट प्रेजेंट, कि सभी बच्चे स्टूडेंट हमारे अगर प्रेजेंट हैं तो यहाँ पे हम क्लिक कर देंगे और सारे बच्चों की देखते जाओ ये प्रेजेंट लग गई है, यहाँ पे सभी की प्रेजेंट लगी है ना। और अगर थोड़े बच्चे हमारे एब्सेंट है, ज़्यादा प्रेजेंट है, तो एक बार हम सिलेक्ट कर लेंगे, सभी की प्रेजेंट लगा देंगे। और फिर जो जो बच्चे एब्सेंट है, मान ले मेरा ये बच्चा एब्सेंट है आशीष, तो मैं यहाँ पे इसको मैनुअली सिलेक्ट कर दूंगी, यहाँ एब्सेंट लगा दूंगी। एब्सेंट लगा दूंगी तो इसका टेम्परेचर का अपने आप ख़त्म हो जाएगा, कॉलम की टेम्परेचर उसका आएगा ही नहीं। इस तरह से हम बच्चों की यहाँ पे अटेंडेंस लगा सकते हैं, उनका टेम्परेचर हम माप सकते हैं। फिर जब हम सभी के अटेंडेंस लगा चुके होंगे तो यहाँ पे देखो ये एरो का जो साइन है इस पे हम क्लिक करेंगे और ये कह रहा है कि सेंड स्टूडेंट्स डाटा। ये अगर हम इस पे दबाते हैं, दबाते ही यस प्लीज़ आ गया ना, तो यहाँ से हमारा डाटा सीधा आगे पहुँच जाएगा, हमारी ये अटेंडेंस और टेम्परेचर चला जाएगा। अगर आपको कुछ गलत लग रहा है, कुछ कमी रह गई है, तो यहाँ पे कैंसिल वांट टू रीचेक पे दबा के दोबारा से इसकी करेक्शन कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे दोबारा से हम वापस आ रहे हैं, फिर देखते हैं अगला क्या कर सकते हैं हम इसमें। यहाँ पे देखो व्यू अटेंडेंस, स्टूडेंट अटेंडेंस, यहाँ पे हम स्टूडेंट के अटेंडेंस को देख सकते हैं जो हमने बच्चों की भरी है, पिछली डेट की भी देख सकते हैं। शाम को 6 बजे के बाद हम इस पे अटेंडेंस भी देख सकते हैं। यहाँ पे देखो ये क्लास सेलेक्ट करेंगे या सेक्शन और फिर इसमें देख लेंगे, डेट वाइज देख सकते हैं। अगर हमें 23 की देखनी है तो ऐसे देख लेंगे, 21 की, पीछे की भी हम देख सकते हैं और आज की प्रेजेंट की तो हम देख सकते हैं, ठीक। इस तरह से हम बच्चों की अटेंडेंस लगा सकते हैं। और क्या कर सकते हैं इसमें देखते हैं, ये एडिट स्टूडेंट सेक्शन, सेक्शन भी हम यहाँ बच्चों के बांट सकते हैं। जैसे क्लास हमारी फर्स्ट है, यहाँ पे मैं क्लास, और यहाँ पे सेक्शन ए, तो सेक्शन ए बी सी डी जितने भी सेक्शन आप देना चाहो बच्चों को दे सकते। मान लिया सेक्शन ए है और यहाँ पे ये फिल्टर मैंने अप्लाई किया है, तो इनमें से कोई बच्चा मुझे हटाना है तो इसको हटा भी सकती हूँ मैं, ठीक है। यहाँ से देखो इसको मैंने दबा दिया और इसका सेक्शन मुझे चेंज करना है तो यहाँ पे ए सेक्शन में आ रहा है, अगर मुझे बी करना है तो यहाँ मैं बी कर सकती हूँ, बी सेक्शन में बच्चा चला जाएगा, लेकिन मुझे ए में ही रखना है इसलिए मैं वापस से ए में ही रख रही हूँ। बाद में डन पे क्लिक करेंगे और उसका सेक्शन चेंज हो जाएगा। इस तरह से हम बच्चों के सेक्शन भी चेंज इसमें कर सकते हैं। दोस्तों जानकारी अगर आपके कुछ काम आए, आपको जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।